अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी v1 माइनस v2 इक्वल्स टू माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश। ये हमारी इक्वेशन बनी थी। अच्छा, अब इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये वाला है v1 माइनस v2, और दूसरा हिस्सा ये वाला है v1 डैश माइनस v2 डैश। इन दोनों हिस्सों को समझना आप। ये जो v1 माइनस v2 है ना, इसको आप कहते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल relative टू सेकंड बॉल। ये पहली बॉल की वेलोसिटी है दूसरी बॉल के हिसाब से बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। क्योंकि आपको पता है डैश के बगैर वाला जो है ना, वो इनिशियल केस है, टकराने से पहले वाला। इसके बरक्स आपके पास ये जो v1 डैश और माइनस v2 डैश है, ये भी वही चीज है। दिस इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल relative टू सेकंड बॉल। हाँ, लेकिन इस केस में चूंकि डैश लगा हुआ है, तो ये आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि v1 माइनस v2 बराबर होता है v1 डैश माइनस v2 डैश। यानी पहली बॉल की वेलोसिटी दूसरी बॉल के हिसाब से कोलिजन से पहले, और पहली बॉल की वेलोसिटी दूसरी बॉल के हिसाब से कोलिजन के बाद बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। वो कैसे पता चला जी? ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर। तो ये नेगेटिव साइन जो यहाँ पर मौजूद है, ये नेगेटिव साइन किस चीज को शो करता है? दिस नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बेटा, अब ये जो v1 माइनस v2 डैश है ना, इसको कहते हैं relative velocity ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है करीब जाना। relative velocity ऑफ अप्रोच, इसका दूसरा नाम ये भी है, v1 माइनस v2 डैश का relative velocity ऑफ अप्रोच। और v1 डैश माइनस v2 डैश का नाम है relative velocity ऑफ सेपरेशन। ये नाम आपने ना रट्टा लगा लेना, याद कर लेना कि v1 माइनस v2। आप देखें ना, v1 माइनस v2 का क्या मतलब है? पहली बॉल थी, मूव कर रही थी, वेलोसिटी v1। दूसरी बॉल थी, मूव कर रही थी, वेलोसिटी v2। अब शुरू में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो v1 है उसको आपने ग्रेटर देन v2 मानना है। क्योंकि अगर v1 की वेलोसिटी v2 से बड़ी होगी तभी वो तेजी से जाके पीछे से टक्कर मारेगी। अभी ये देखें कि अभी इसकी वेलोसिटी चूंकि ज्यादा है, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रही होंगी। करीब आने को बोलते हैं अप्रोच। इसलिए v1 माइनस v2 वो किसकी वेलोसिटी है? दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन टकराने के बाद जब ये बॉल्स एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, क्योंकि एक केस आएगा जब ये टकरा रही होंगी करीब आकर, और टकराने के बाद ये फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश, इसकी वेलोसिटी होगी v2 डैश। लेकिन अब ये एक दूसरे से कहाँ जा रही हैं? दूर जा रहे हैं, ऐसे। तो ये आपके पास कौन सी वेलोसिटी है? सेपरेशन। यानी v1 माइनस v2 डैश क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आपने याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है? इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। तो मैं यहां पर ये बात लिख देता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी जितनी रफ्तार से दोनों करीब आते हैं उतनी रफ्तार से दोनों दूर भी जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। और ये नेगेटिव साइन वो डायरेक्शन शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। जी बच्चे, कुछ पल्ले पड़ा है कि अगला भी गया? पल्ले ये डालना है कि जब कोलिजन हुई तो जिस रफ्तार से बॉलें करीब आएंगी उसी रफ्तार से दूर जाएंगी। बेटा ये बोर्ड का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके आने के रूप बड़े खतरनाक हैं। आने के रूप पेपर में ना शो होने के रूप बड़े खतरनाक हैं। एक इसका रूप ये है कि पेपर में एग्जामिनर आपसे कहेगा चुप करके
एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को एक्सप्लेन करें। आप चुप करके ये इक्वेशन तक लिख देंगे, साथ आपने ये बातें भी लिखनी है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। ये सारा आपने कंक्लूजन में लिखना है। कहाँ लिखना है? कंक्लूजन में। पहला सवाल तो ये इस तरीके से आएगा। दूसरा ये सवाल कुछ इस तरीके से आ सकता है, शो दैट relative velocity of approach equals relative velocity of separation। ये ऐसे भी आ सकता है, तो दोनों में आपने आंसर सेम ही लिखना है। अभी मैं आपको इसका हेडिंग पैटर्न बता देता हूं कि हमने शुरू कैसे किया था। पहला सवाल आ जाए या दूसरा सवाल आ जाए, दोनों का आंसर और हेडिंग पैटर्न सेम होगा। सबसे पहले आप इसमें बताएंगे इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। पहली हेडिंग आपकी होगी जी इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की जो डेफिनेशन और एग्जांपल लिखवाई है ना वो देंगे। नंबर 2 पर आप लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड पर लिख कर दी थी। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसकी डेफिनेशन लिख कर दी थी, समझाई भी थी। नंबर 3 पर आप इसमें डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन में सबसे पहले आपने बनानी है डायग्राम। डायग्राम के बाद आपने हेडिंग देनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पांचवी आपने हेडिंग देनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। छठवीं हेडिंग आपने देनी है डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 2/1। सातवीं हेडिंग में आप देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप एक दफा ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, जिस तरह मैंने मार्क किया आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो लाइन की फॉर्म में लिख दें। पहले आप ये v1 माइनस वी टू डैश लिखें, इसकी ये स्टेटमेंट लिखें वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, और ब्रैकेट में लिख दें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी तरह फिर आप लिख दें जी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, ये वाली इक्वेशन लिखने के बाद फिर आप उसके नीचे लिख दें ब्रैकेट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आप ये लिख दें नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर आप ये डब्बा बना दें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये आपकी कंक्लूजन है। देखिए जी टोटल कितनी हेडिंग्स बन गई आपकी, 7 हेडिंग्स बन गई। तो बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। अभी इसमें असल मुर्दा रह गया है, वो हमने कल पढ़ना है। तो असल जो चीज है ना इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना ही लिखना आप। लेकिन असल जो लंबी चीज है ना, मुश्किल चीज है, वो कल पढ़नी है। जहां तक सबको समझ में आ गया, अगर कोई सवाल कोई मसला कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह का है, मेरे से अभी डिस्कस करें, मैं वक्त देता हूँ, आप जल्दी करें, शाबाश। जी बच्चों क्लियर है, चलें जी। और किसी को कोई मसला है या समझ में आ गई है? मसला है तो पूछ लें, समझ में आ गया तो ओके करें जल्दी से, और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें इससे पहले कि ये उड़ जाए। सबको क्लियर है? आतिका आप कल के लेक्चर में एब्सेंट थी या आई थी? क्यों भाई, क्यों एब्सेंट थी आप? और आज का लेक्चर समझ आया कि नहीं आया?
चले बेटा, सबको ओके है तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसका 3 तक गिनूंगा। 1 2 3, ओके बाय। चलें जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं है? चलें। ओके बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।